Good morning, students. Today's topic is treatment of cancer by natural products. ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम जानें कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं टू ट्रीट कैंसर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर क्या है? एक एब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स विच टेंड टू प्रोलिफरेट इन एन अनकंट्रोल्ड वे। ये एक ऐसी डिजीज़ है, इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की। हम ये जानते हैं कि सेल हमारे बॉडी में बनते रहते हैं, ठीक है, वो रिजनरेट होते रहते हैं, बट जब उनकी ग्रोथ होती रहती है, लेकिन जब वो एक अपने लीक से हट के जब वो ग्रो करते हैं तब उनको हम कैंसर सेल कहते हैं, जिनकी हमें नीड नहीं है, ऐसे सेल्स की जिनकी हमें नीड नहीं है, जिनका नेचर होता है तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, एक मतलब हमें अफेक्ट करते हैं इन अ बैड वे, ठीक है। तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स विच टेंड टू प्रोलिफरेट इन एन अनकंट्रोल्ड वे, और उनकी ग्रोथ को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो जिस भी पार्ट में होते हैं वो धीरे धीरे हेल्दी सेल्स को किल करते हुए अपनी अपने जो नंबर्स होते हैं वो बढ़ाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डिफरेंट इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, हम पढ़ते चले आ रहे हैं फ्रॉम 9th एंड 10th क्लास कि ये बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। बिनाइन कौन से कैंसर सेल्स होते हैं? दैट आर कंटेंट इन वन प्लेस, जो एक ही जगह, जिस प्लेस पे हुआ आपको वो उसी प्लेस पे रह जाता है, वो आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है। जो मेलिग्नेंट होता है, द कैंसर्स हैव स्प्रेड टू अदर एरियाज। मतलब जब जो मेलिग्नेंट होते हैं वो जिस पार्ट में होते हैं धीरे धीरे उसके एडजेसेंट सेल्स को भी, एडजेसेंट ऑर्गन्स को भी क्या करते रहते हैं, हार्म करते हैं, और अपनी तादाद बढ़ाते चले जाते हैं। धीरे धीरे वो पूरी बॉडी को कवर अप कर लेते हैं। तो जो मेलिग्नेंट है वो काफ़ी डेंजरस होता है। बिनाइन है जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में है, वहाँ से आपने उसको सर्जरी के थ्रू या कीमोथेरेपी के थ्रू आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज़ कैंसर। कैंसर किन किन वजहों से हो सकता है हमारी बॉडी में? वो है पहला, बेंजीन एंड अदर केमिकल्स के यूज़ से, ड्रिंकिंग एक्सेस अल्कोहल ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पीने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से। जैसे आप जानते हैं स्मोकिंग की वजह से आपके लंग्स क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लंग कैंसर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। Environmental toxins such as certain poisonous mushrooms and alpha toxins, excessive sunlight exposure, ज़्यादा आप सनलाइट में रहेंगे तो यूवी रेडिएशन से आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम्स, आपके जीन्स में प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी, रेडिएशंस एंड डिफरेंट वायरसेस की वजह से हमें ये कैंसर हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब ये मैंने बताया कि दो तरह के हैं, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। तो बिनाइन और मेलिग्नेंट ये दो टाइप के सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, जिनको हम ट्रीट करते हैं डिफरेंट वे। जैसे उसका नेचर है उसी तरह उसका एंटी कैंसर मेडिसिन हम उनको पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कितने तरीके के हुए? पहला, सर्जरी, आप उसे ऑपरेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके किसी इंटेस्टाइन में या ब्रेन ट्यूमर है आपको, ठीक है, तो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपको कैंसर है तो आप उसको बाय सर्जरी आप उसको निकाल के, उस कैंसर सेल को आप निकाल के बाहर कर देते हैं। दूसरा, कीमोथेरेपी मतलब हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ पिल्स एंड आईवी इंजेक्शंस। आईवी इंट्रावेनस के थ्रू आप इंजेक्शंस, कीमोथेरेपीज़ टाइम टू टाइम आप देते हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट को, जिसकी वजह से वो जो आपकी मेडिसिन है, वो जो केमिकल है, वो पर्टिकुलर जिस भी साइट पे आपको है कैंसर, आप वो वहाँ जाके उसको ट्रीट करेगा और किल करेगा। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन रेज की वजह से आप पर्टिकुलर जो सर्जरीज़ की जाती हैं, ये भी एक तरह की सर्जरी है, आप वहाँ पे उसको रेडिएशंस के थ्रू आप उस कैंसर सेल को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। बायोलॉजिक और टारगेटेड थेरेपी और नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब जो हमारा पार्ट है नेचुरल प्रोडक्ट्स, मतलब इसमें हम प्लांट्स का, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होंगे इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो उनके केमिकल्स हैं वो
क्या करेंगे, हेल्प करेंगे टू ट्रीट द कैंसर। ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। क्यों हम इन सारे थेरेपीज़ को हम अवॉइड करते हैं एंड वी और हम प्लांट्स जो थेरेपी है, ठीक है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट के, उनका हम यूज़ करते हैं, वो क्या रीजंस हों। पहला ये कि जो कीमोथेरेपी रेडिएशन है वो फटीग आपको प्रोड्यूस करते हैं, जीआई टॉक्सिसिटी हो जाती है। रेडिएशन थेरेपी मुटेजेनिक होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेयर लॉस। अगर आपने कभी कैंसर पेशेंट देखे होंगे जो या तो कीमोथेरेपीज़ के पे चल रहे होंगे, या उनकी सर्जरी हुई होगी, मेडिसिन खा रहे हैं, तो उनकी बॉडी एज़ कम्पेयर टू हेल्दी वन बहुत ही ज़्यादा वीक होगी, उनकी इम्यून पावर ख़त्म हो जाती है, उनके जो बॉडी सेल्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, बहुत धीरे धीरे। पहले तो कैंसर सेल हटेंगे, देन फिर नए सेल्स आपके ग्रो करेंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसकी वजह से फिर उनके बाल जो होते हैं, जो हेयर है, हेयर लॉस होता है। तो ये बहुत सारे इसके मतलब क्या बोल सकते हैं कि आपको हार्म पहुंचाते हैं आपकी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपीज़ के थ्रू। ओके, नेचुरल प्रोडक्ट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आज के सिनेरियो में देख रहे हैं कि 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो हमारी प्लांट बेस्ड मेडिसिन पे डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि ये सेफ़ है, मोर नेचुरल है, हॉलिस्टिक है, सिम्टम्स जो रिलीफ है, पेन है, नॉइज़ा, ये हर तरीके से हमको बेनिफिट ही पहुंचाते हैं। तो इसीलिए हम अपने हर एक मेडिसिन के डिपार्टमेंट में चाह रहे हैं कि नेचर में से ही हम अपनी दवाइयों का सिंथेसिस करें और वो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो कैंसर बेसिकली हमने जाना कितने 2 टाइप के, बिनाइन और मेलिग्नेंट। तो अब इनको हम हील कैसे करें, ट्रीट कैसे करें। तो एक स्टडी है कि 1950 साइंटिस्ट ने देखा कि जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच इज़ अ सोर्स ऑफ यूजफुल एंटी कैंसर एजेंट्स। ठीक है, जो प्लांट बेस्ड एंटी कैंसर एजेंट्स जो होते हैं, 1950 में उन्होंने एक साइंटिस्ट ने देखा था कि प्लांट्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो प्लांट का हम क्यों बेसिकली यूज़ करें, उसकी एक प्रॉपर्टी अगर आप जानना चाहेंगे तो ये है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक अपने आप में एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। मतलब प्लांट नीड टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो प्लांट होते हैं उनके खुद के पास अपनी क्षमता होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किल कर सकें, लाइक फंजाई उसके इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक आप कह सकते हैं जो एंटी फंगल केमिकल्स जो होते हैं प्लांट्स में वो टॉक्सिक होते हैं, किसके लिए, फंजाई के लिए। ठीक है, इसी तरह जो हमारे ह्यूमन सेल्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं आपके मतलब जो फंगल एंड द ह्यूमन सेल्स, दे आर बोथ सिमिलर इन अ बायोकेमिकल लेवल एंड it often the case that chemical compounds intended affect a human cells including human cancer cells। मतलब कि जो आपके जिस तरीके से एंटी फंगल जो केमिकल है जो प्लांट से रिलीज़ होता है और माइक्रोबियल अटैक को ख़त्म करता है। ठीक है, उसी तरह हमारे ह्यूमन सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन सेल्स को हील जो करेगा या उसके ऊपर अगर किसी भी हार्मफुल रेडिएशंस या हार्मफुल कंपोनेंट का अगर असर होता है, अटैक होता है, तो वो अपने आप को हील कैसे करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन सेल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैंसर सेल, तो केमिकल्स जो होंगे आपके फ्रॉम दैट प्लांट वो उसी तरह एक्ट करेंगे जिस तरीके से वो अपने खुद के प्लांट सेल्स को हेल्प करता है फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Those plants chemicals that are selectively more toxic to cancer cells than our normal cells have been discovered in screening program। मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मोर टॉक्सिक होते हैं कैंसर सेल्स के लिए। ठीक है, कुछ प्लांट्स के ऐसे केमिकल जो कि कैंसर सेल्स को क्या करते हैं, उसके लिए टॉक्सिक होते हैं, उसको किल करते हैं,
देन अ नॉर्मल सेल, मतलब नॉर्मल सेल को भी करते हैं लेकिन आपके कैंसर सेल को ज़्यादा करेंगे। इसी वजह से स्क्रीनिंग ऑफ द एंड डेवलपिंग ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट जो होती है डिस्कवरी आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। ओके, आप ये भी समझ सकते हैं कि जो प्लांट बेस्ड ड्रग्स, अगर आप आपको ये अगर आपने नाम सुना हो कैथरैंथस रोजियस, एक ऐसा प्लांट है जो कि यूज़ किया जा रहा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जो कि इसके दो इसमें से जो ऑब्टेन किए जाते हैं ना, जैसे आपके हैं विनब्लास्टिन VBL एंड विनक्रिस्टिन VCR, एक ऐसे केमिकल मतलब कंपोनेंट्स हैं जो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द या दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैथरैंथस रोजियस प्लांट। ठीक है, अब इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होगा। कैथरैंथस रोजिस जो होती है, जो आपका है ये फैमिली है एपोसाइनेसी फैमिली से होता है। विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन जो होती है इसी में से ऑब्टेन किए जाते हैं। जो विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन हैं दे आर एल्केलॉइड्स, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन आर एल्केलॉइड्स। ठीक है, बेसिक इसमें इन दोनों में जो डिफरेंस है कि विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन जो है आपका, विनब्लास्टिन जो है आपका चाइल्डहुड ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, वाइल विनक्रिस्टिन जो होती है वो ट्रीट करता है हॉटकिन डिजीज़ेस, जिसका मतलब होता है कि जो आपकी जो आपकी बॉडी में कैंसर होता है तो आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, लो डाउन हो जाती है, तो वो उसके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बेसिकली दे आर यूज्ड। तो कि जो विनब्लास्टिन है मार्केट में जो है इसका सोल्ड ब्रांड नेम जो है वेलबन है। ठीक है, और ये जो बेसिकली क्या होता है, इट इज़ गिवन बाय द इंजेक्शन, IV के थ्रू इनको दिया जाता है। ये ट्रीट करता है कैंसर लाइक लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ब्रेन कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, विनब्लास्टिन। ओके, तो बेसिकली दे आर एल्कलॉइड्स। ओके, अब ये किस तरीके से काम करते हैं, हाउ दे वर्क। जो विनब्लास्टिन या विनक्रिस्टिन या कोई भी प्लांट जो है आपकी एंटी कैंसर की तरह किस तरीके से काम करती है, ये क्या करते हैं, दे वर्क बाय प्रिवेंटिंग माइटोसिस इन मेटाफेज। पहला स्टेप है ये, अब क्या करते हैं, दे प्रिवेंट माइटोसिस स्टेप इन मेटाफेज। देन दीज एल्कोलाइड बाइंड टू ट्यूबिलिन। ट्यूबिलिन क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द लिविंग सेल्स। ठीक है, सबसे पहला क्या, दे वर्क बाय प्रिवेंटिंग माइटोसिस इन अ मेटाफेज। सेकंड जो होता है ये एल्कलॉइड्स जो है वो बाइंड करते हैं ट्यूबुलिन से एंड दस प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम मेकिंग द स्पिंडल्स। मतलब स्पिंडल्स जो होते हैं, स्पिंडल एक स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर, जैसे आपने पेंसिल के इर्द गिर्द एक सर्कुलर पार्ट आप करेंगे तो स्पिंडल शेप बनता है। कोई रस्सी आप उसको बांधेंगे पेंसिल के चारों तरफ तो वो एक आपका स्पिंडल फॉर्म करता है। तो जब प्रिवेंट करता है आप माइटोसिस इन मेटाफेज में प्रिवेंट करेगा, देन इट फॉर्म्स एल्कलॉइड जो होंगे बाइंड करेंगे ट्यूबलिन से, जो जिसका असर क्या होगा, दे प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम मेकिंग अ स्पिंडल्स। ठीक है, इस तरीके से वो किसी भी कैंसर सेल को क्या कर देता है, वो किल कर देता है और कैंसर सेल को ग्रो होने से रोक देता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लांट बेस्ड ड्रग्स जो कि आपके यूज़ किए जा रहे हैं एज अ एंटी कैंसर। ठीक है, तो आपको मैंने जो PDF प्रोवाइड कराया है उसमें बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं, प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड्स हैव बीन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेवरल क्लिनिकल यूजफुल एंटी कैंसर एजेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका दिया है इसमें विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, बेसिकली इसी के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, तो आई थिंक थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा और आपके पास इसके नोट्स हैं और आप उसको कंबाइन करके पढ़िए और इसको अच्छे से समझिए। तो नेक्स्ट आपका हमारा दूसरी डिज़ीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, और प्रीवियस जो आपको वीडियोस हैं या आपके पास जो PDF हैं आप उसको प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।